अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है वैभव सिंह पाकिस्तान पॉलिटिकल क्राइसिस, वेयर इज द कंट्री हेडेड, आरजू काज़मी, इमरान खान। वैभव सिंह जी काफी जानते हैं पाकिस्तान के बारे में, तो देखते हैं वीडियो। आरजू काज़मी भी साथ में है और वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो काफी लंबी है भाई, सब 2 पार्ट आएंगे इसके। वीडियो देखते हैं और अपना बयान कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है आज वैभव सिंह ने, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और बहुत शुक्रिया वैभव कि आज आप आए काफी लंबे अरसे के बाद। थैंक यू सो मच आरजू जी। आप मुझे बताइए, क्या देख रहे हैं आप, क्या हो क्या रहा है यहाँ पाकिस्तान में, और उससे क्या इंडिया को कोई फर्क पड़ता है? वैसे पड़ना तो चाहिए कि अगर आपके बिल्कुल पड़ोस में इतना हंगामा हो रहा हो तो आप ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल इग्नोर कर दें। नहीं, हो क्या रहा है ये आप बताइए, आप वहाँ पे ग्राउंड पे आपकी मैं ज्यादा तो नजर है, बल्कि मेरी एजाज से बात हुई। एजाज सैयद, आप भी जानते हैं एजाज का, आपके दोस्त हैं। तो एजाज आपसे बड़े इम्प्रेस थे, वो कहने लगे कि हमसे ज्यादा वैभव को पता है। मैंने कहा अच्छा, ये फिर ठीक है, मैं उनसे पूछूंगी कि क्या हो रहा है। तो आपके ख्याल से ये सिचुएशन क्यों बनी है और किसकी गलती लग रही है? नहीं, गलती तो देखिए फौज की है, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब ठीक है, मैंने सबने खान साहब को जितनी गालियां देनी है दे ले, बट वो खान साहब भी तो फौज की ही गलती है ना। मतलब खान जब मुशर्रफ के पास ये गए थे, और बिकॉज मुशर्रफ के बहुत बड़े फैन रहे हैं इमरान खान साहब। मुशर्रफ के मार्शल लॉ को बड़ी इन्होंने ओपन आर्म्स के साथ वेलकम किया था, और मुशर्रफ के साथ इन्होंने कोशिश की कि मतलब एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट हो। और इन्होंने मुशर्रफ से कहा कि आपकी जो आप हम इलेक्शन में जब जा रहे हैं तो हमारा आपके साथ अलायंस हो जाए, और आप मुझे तो मुशर्रफ साहब ने कहा ठीक है, कर लेते हैं, आप बताओ। तो इन्होंने 100 सीटें मांग ली मुशर्रफ से कि यार हमको 100 सीटों आप दें इस अलायंस में। तो मुशर्रफ ने इनको वहां से भगा दिया। एंड व्हेन लेटर मुशर्रफ वाज आस्क्ड, जब मुशर्रफ से पूछा गया कि आपने उनको क्यों भगा दिया था खान साहब को जब उन्होंने 100 सीटें मांगी, तो बोले उसकी औकात नहीं थी। 100 क्या, उसकी 10 सीटें जीतने की हैसियत नहीं थी, वो 100 सीटें मांग रहा था। कि अगर वो 10 के बजाय 15 मांग लेता, 20 मांग लेता, आई वुड हैव गिवन हिम, मैं उसको दे देता, लेकिन उसकी औकात नहीं थी 100 सीटें। तो ये रियलिटी, ये फैक्ट था कि। और फिर जब इलेक्शंस हुए तो उसके बाद खान साहब की कितने सीटें आई थी 2009 में, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है। तो मुशर्रफ का असेसमेंट बिल्कुल सही था। और जिस शख्स की हैसियत आज से 20 साल पहले, 20 साल भी क्या, मैं कहता हूं 15 साल पहले 100 सीटों की नहीं थी, 25-30 सीटों की नहीं थी, उसने आज पूरे के पूरे मुल्क को यरगमाल बना करके रखा हुआ है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? इसके पीछे जिम्मेदार 3 है। सबसे ज्यादा जिम्मेदार है वो फौज है, पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई है। दूसरा जो इंस्टीट्यूशन सबसे ज्यादा जिम्मेदार है वो वहां का मीडिया है, जिस मीडिया ने इमरान खान नाम, जो एक मॉन्स्टर आज बन के खड़ा हो गया है, जो कि प्रॉपर्टीज जला रहा है, ईदी की एम्बुलेंसेस जला रहा है, और कैंटोनमेंट्स के घर जला रहा है, रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग्स जला रहा है, हर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को अटैक कर रहा है। उसके लिए दूसरा सबसे बड़ा जिम्मेदार तबका है वो जुडिशरी है। क्योंकि जुडिशरी ने इमरान खान के लिए, जिसमें जस्टिस खोसा से लेके साकिब निसार से लेकर के, और जितने भी जजेस आपके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आए हैं, इन सब ने अपना रोल प्ले किया। और आज का जो चीफ जस्टिस बैठा हुआ है वो भी वही काम कर रहा है। तो दूसरा तो जिम्मेदार आपकी यहाँ की जुडिशरी है। और जो तीसरा तबका जो जिम्मेदार है, तो ये जो फौज, मीडिया और जुडिशरी, इन तीनों ने मिलकर के बनाया है इमरान खान को। तो आज पाकिस्तान में जो हो रहा है उसके जिम्मेदार ये 3 है। अक्सर लोग फौज को गालियां देते हैं, फौज को बोलते हैं फौज, अब बाकी दोनों की बात क्यों नहीं होती? जुडिशरी और मीडिया की बात क्यों नहीं होती? ये इमरान रियाज खान सहाफी है, जर्नलिस्ट है ये? नहीं, कभी नहीं, जैसे कोई साफी नहीं मानता। तो आप मुझे बताएं ना कि ये इमरान रियाज खान जैसे जो ये आज की डेट में वहां पे जितने मतलब मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स लेकर के बैठे हुए हैं, इनको किसने क्रिएट किया है?
इनको आप इस ये जो तीनों का इकोसिस्टम था, इन तीनों ने मिलकर क्रिएट किया इनको। तो आज जब आप ये बात करते हैं कि यार इनको सजा मिलनी चाहिए, उन जर्नलों को, उन आर्मी बाजवा को सजा दो और कियानी को सजा दो, यार कियानी और बाजवा को क्यों सजा दो? फैज हमीद को सजा क्यों नहीं दो? जहरुल इस्लाम को सजा क्यों नहीं दो? और ये इनके बाकी के जो चट्टे बट्टे ISI के रहे, इनको सजा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? इनका एहतसाब कौन करेगा? तो ये जो आज पूरा का पूरा मेस है पाकिस्तान में। अच्छा चले कहते हैं इमरान खान साहब, मैं कहता हूं कि आज नवाज शरीफ नहीं, शहबाज शरीफ हट जाए और आज इमरान खान जो है वो उसको वापस से वजीर आजम बना दो, क्या चेंज हो जाएगा पाकिस्तान में? क्या पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी हो जाएगी? क्या पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स बढ़ जाएंगे? क्या इमरान खान की जो कॉम्पिटेंस है वो क्या पिछले 4 साल में उन्होंने देखी नहीं थी वो कितने कॉम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर थे? सिवाय लोगों के AC उतरवाने के, लोगों के घर में घुस करके उनकी मरियम नवाज के वॉशरूम में वीडियो कैमरा लगवाया, ये मतलब कितना घटिया इंसान है। कैन यू इमेजिन दिस कि किसी भी औरत के वॉशरूम में कैमरे लगवाए इसने, और ये पाकिस्तानी नेशन का हीरो है। शर्म आनी चाहिए ऐसे मुल्क को, और शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इसके लिए सड़कों पे निकल रहे हैं, जो इसके लिए जाने दे रहे हैं। आप सोचिए कि वो जो मेंटल स्टेटस है उस मुल्क में, पाकिस्तान में। मैं आपसे भी ये पूछता हूँ, आप मुझे बताएं कि आज लोग वहां पे गोली खाने को तैयार है इस बात के लिए कि मुझे वो वजीर आजम चाहिए जो औरतों के वॉशरूम में कैमरे लगवाता है और दूसरों की बेडरूम में रात में दरवाजा तोड़ के घुसता है, जैसे मरियम नवाज के बेडरूम में घुसे थे कराची में। ये बिल्कुल तो ये इनको चाहिए, ये इनका अमीरुल मोमिनीन है। ऐसे होते हैं अमीरुल मोमिनीन। मतलब आप ये जो पाकिस्तानी जो नेशन है जिस मेस में है, उसका कोई जिम्मेदार है तो वो आवाम खुद है कि वो कभी ऐसे जब उनको आवाज उठानी थी उन्होंने नहीं उठाई, न जजों के खिलाफ उठाई, न उन जर्नलों के खिलाफ उठाई, न उन मीडिया वालों के खिलाफ उठाई जिन्होंने इमरान खान को बनाया, और आज वापस उनको इमरान खान चाहिए। तो ये जो पूरा जो मुआशरा जो एक बिखराव की तरफ है, जो पूरा समाज टूट रहा है और अपनी खुद की, अच्छा वो जो प्रॉपर्टीज जला रहे हैं वो प्रॉपर्टीज मेरी हैं, आपकी किसी की जाती प्रॉपर्टीज है? वो इन्हीं की प्रॉपर्टीज है जो जला रहे हैं उनको। और अच्छा इसमें एक बड़ा आर्गुमेंट आ रहा था कि मेरे टैक्स के पैसे, आप कोरमा ले आए, हाँ मेरे टैक्स के पैसे का है, आप मोर ले आए, हाँ मेरे टैक्स के पैसे का है, आप डायरी उठा ले आए, हाँ मेरे टैक्स के पैसे की है। यार पूरे पाकिस्तान की 1% आबादी टैक्स नहीं देती, ठीक है, और टैक्स के पैसे सबके हैं वहां पे कोर कमांडर के घर में, ठीक है। अभी एजाज आए थे इंडिया, तो उनसे बात हो रही थी कि यार हमारा टैक्स नेट थोड़ा कम है, वी नीड टू वर्क ऑन कि हमारा टैक्स नेट बढ़े। और ये फैक्ट है कि पाकिस्तान का टैक्स रेट बहुत छोटा है और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो ज्यादा है। तो मैं कहा कि यार 1% आबादी टैक्स नहीं दे रही, और कोर कमांडर के घर के अंदर के सोफे से लेके उसके कबूतर, तोते और उसके मोर और उसके कोरमे और उसकी स्ट्रॉबेरीज, ये सब की है, उसमें सबके टैक्स के पैसे लगे हुए। तो ये आप देखें ना कि ये जो पूरा समाज है, वो समाज जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके लिए जिम्मेदार वो खुद समाज है। लेकिन इमरान खान को तो बनाया ही इस्टेब्लिशमेंट ने है, उससे पहले इन्होंने MQM बनाई थी और इसी किस्म के ये प्रोजेक्ट्स बनाते रहते हैं। लेकिन इस बार इनसे कहाँ गलती हो गई जो इनके गले पड़ गया इमरान खान प्रोजेक्ट? देखिए बात यह है कि इनके गले खुद इनके अपने लोग पड़े हैं। इमरान खान की औकात या इमरान खान की हैसियत नहीं थी इनके गले पड़ने की। आप एक चीज देखें, सबको पता है कि वो एक नंबर का बुज़दिल और डरपोक आदमी है इमरान खान। ये वही इमरान खान है ना जो अपनी बाउंड्री, अरेस्ट से बचने के लिए अपनी बाउंड्री वॉल फलांग करके भाग गया था अपने घर से। ये वही इमरान खान है ना। जब मुशर्रफ ने इसको अरेस्ट करने के लिए भेजा तो बाउंड्री वॉल फलांग के भाग गया था और जियो न्यूज पे जा करके मदद की गुहार लगा रहा था। तो ये वही इमरान खान है। इमरान खान ये कोई नया नहीं है। इमरान खान के पीछे जो फौज के अंदर की जो इनफाइटिंग है, जो लड़ाई है कि एक OTS का ऑफिसर कैसे आर्मी चीफ बन गया है, ठीक है, PMA काकूल का बंदा आर्मी चीफ क्यों नहीं बना, फैज हमीद आर्मी चीफ क्यों नहीं बना, या कोई भी ऑफिसर जो PMA काकूल का था वो आर्मी चीफ क्यों नहीं बना। देखिए शॉर्ट सर्विस के लोग हमारे यहाँ भी इंडिया में है, ठीक है। आप मेजर गौरवालिया के आप भी वीडियोस करती हैं। मेजर गौरवालिया भी शॉर्ट OTA चेन्नई से पास आउट है, वो भी शॉर्ट सर्विस के ऑफिसर है। लेकिन आप कभी इंडिया में ये नहीं देखेंगे कि कोई बंदा, अगर कोई ऑफिसर अगर OTA का हो और उसको किसी मनसब पे बिठाया जाए तो आर्मी के अंदर इस बात को लेकर के वो बवाल हो जाए, या आज कोई शॉर्ट सर्विस का ऑफिसर अगर डिजर्व करता है
वो सीनियर है, और उसको अगर प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि वो आर्मी चीफ बने तो आर्मी चीफ बन जाएगा। इंडियन आर्मी के अंदर या इंडिया के लोगों के अंदर कभी ये डिबेट या डिस्कशन नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान में ये न सिर्फ डिबेट और डिस्कशन हुए, वो आसिम मुनीर को गाली दे रहा है, जनरल फैसल नसीर को डर्टी हैरी बोल रहा है, तो किसकी माँ कुल्लम पे बोल कुल्ला रहा है? कुल्लम किसकी कुल्ला माँ पे बोल रहा है? इतना करेज और जो कहते हैं ना इतना जिगरा उसके अंदर कहाँ से आ गया है? वो फैज हमीद की वजह से आया है। फैज हमीद के जो पीएमए के जो उनके रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, या वो ऑफिसर जो आर्मी चीफ नहीं बन पाए, उनकी वजह से आ रहा है, और वो खुल के दे रहा है। और जिस दिन इनका सपोर्ट नहीं होगा, आप देखेंगे वो आसिम मुनीर के सामने जाकर के सजदा भी करेगा। सो ये देखिए, ये कुछ रियलिटीज है। वो पाकिस्तान आर्मी के अंदर की जो इन फाइटिंग है, वो उसका फायदा उठा रहा है। वो कोई बहुत दिलेर आदमी नहीं है। मैं अभी सुन रहा था, वो हसन निसार जो है वो बैठ करके वो बोल रहे थे कि वो पहली बात तो ये इनको समझ में नहीं आ रही, इन्होंने मिस कैलकुलेट कर लिया खान को। मैं बता रहा हूँ, खान पहली बात तो वो किसी से वो मरने से तो बिल्कुल भी नहीं डरता। मरने से नहीं डरता, वो जेल जाने से इतना डरता है कि वो उसने कहा पूरा मुल्क जला दो, बट मैं जेल नहीं जाना चाहिए, इमरान खान जेल ना जाए। उसके लिए वो पूरा मुल्क दांव पे लगाने को तैयार है। और आप कह रहे हो मरने से नहीं डरता है? अरे एक सियासतदान जो है, एक पॉलिटिशियन जो है, जेल तो यार कौन सा पॉलिटिशियन नहीं जाता है? बिल्कुल। जो पॉलिटिकल स्ट्रगल करते हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स, आप बताओ ना कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बताओ जो लोकसभा से आपके यहाँ एमएनए हो, जो कि एक्चुअल में पॉलिटिकल वर्कर रहा हो, और उसके ऊपर मुकदमे ना हो। वो कहीं धरना देने गया है, पुलिस उठा के लेके चली जाती है। वो कहीं प्रोटेस्ट करने गया है, पुलिस उठा के थाने ले जाती है, वहां 4 मुकदमे लगा करके, तो उसके लगा चोरी के मुकदमे लगा देते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल वर्कर है, यंग क्राउड है। तो किसी सब्जी वाले के यहाँ से 2 अनार उठा लिए, 2 अमरूद उठा लिए, तो उसके ऊपर चोरी का मुकदमा डाल देंगे, ठीक है, लूट का मुकदमा डाल दें। तो ये पॉलिटिकल केसेस होते हैं, ये होते हैं पॉलिटिशियंस के ऊपर, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप मुझे बताओ, जेल जाने से जितना ये डरता है, नवाज शरीफ भी तो आया था ना, उसको पता था कि लैंड होते ही जेल जाना है, बट ही केम विद हिज डॉटर, खुद जेल गया और उसकी बेटी को उसके सामने अरेस्ट करके लेके गए। बिल्कुल। ठीक है, तो जरदारी जेल नहीं गया, बेनजीर जेल नहीं गई, मतलब एक जरदारी साहब 11 साल जेल रहे। 11 साल जेल, ना सिर्फ जेल रहे, उनके साथ वहां जो हरकतें की गई, उनकी जुबान तक काटी गई, उनकी जुबान तक काटी गई जेल में। उसके बाद भी वो आदमी आज की डेट में अपनी पॉलिटिक्स कर रहा है। और जब बेनजीर भुट्टो मरी, जब वो जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और उसमें सुसाइड ब्लास्ट में जब वो उनकी डेथ हुई, उस समय अगर जरदारी खड़ा हो जाता और कह देता कि पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, पूरी फौज मिलकर सिंध आज पाकिस्तान का हिस्सा नहीं होता, ये फैक्ट है। बिल्कुल। जो पूरा सपोर्ट था, लेकिन उसने पाकिस्तान खप्पे का नारा दिया, जो कि सिंधी नेशनलिस्ट कहते हैं पाकिस्तान ना खप्पे, ठीक है, उसको उसने अपोज किया, उसने कहा पाकिस्तान खप्पे, उस समय उसने नारा दिया। तो ये देखिए, जो एस्टैब्लिशमेंट है ना, आपने इस एस्टैब्लिशमेंट ने लोगों को ये प्रेसिडेंट सेट किया है कि जैसे नवाज शरीफ ने जब नाम लेना शुरू किया बाजवा का और फैज हमीद का, तो इन्होंने उसको रिलैक्सेशन दी। जरदारी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, जब उसके पॉलिटिकल लीडर्स को उठाया जा रहा था, मारा जा रहा था रहील शरीफ के टाइम पे, और उसने बोला, कियानी और रहील शरीफ के टाइम पे उसने कहा कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, ये सबकी, उसको एंगेज किया इन्होंने, ठीक है, उसको रियायतें दी। तो ये प्रेसिडेंस तो आपने खुद में सेट किया है ना, कि भाई जो हमको गाली देगा, जो हमको बुरा भला कहेगा, जो हमारा नाम लेगा, हम उसके साथ डील कर लेंगे, ठीक। तो आपने प्रेसिडेंट सेट किया, इमरान खान को पता है, तो जरदारी ने कम बोला था, नवाज शरीफ ने ज्यादा बोला, इमरान खान उन दोनों से ज्यादा बोल रहा है। तो ये तो एक सिलसिला है ना, आपने जो प्रेसिडेंट सेट किया था उसका नतीजा है। लेकिन ये ऐसे कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि और दूसरा ये कि जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो कब से सालों से गवर्नमेंट में भी रह चुकी हैं, सब कुछ देख चुकी हैं, वो एक इमरान खान जो पहली बार प्राइम मिनिस्टर बना है, जिसकी पार्टी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ने क्रिएट करवाई, उससे मतलब मार खा रहे हैं, उसके सामने नहीं कुछ मैनेज कर पा रहे और उसको हटा नहीं सक रहे। बस हर बार वो कह देते हैं ये चोर हैं और वो बैठ जाते हैं। देखिए, बात यह है कि फौज के अंदर जब इन फाइटिंग होगी, तो वो किसी भी इस तरह का कोई भी डिसीजन लेने के लिए उनको प्रॉब्लम होगी।
उनके साथ जो बेसिक प्रॉब्लम है, खान कोई उनके लिए बड़ा मुद्दा नहीं है। उनका जो सबसे बड़ा इशू है वो फौज के अंदर की इनफाइटिंग है। अब आपके यहाँ का एक रिटायर्ड मेजर है, वो कहीं बैठा हुआ जाके यूरोप में, मैं देखता हूँ उसके अक्सर वो मुझे व्हाट्सएप पे लोग भेजते रहते हैं, वो बैठ करके आसिम मुनीर को गालियां दे रहा होता है। ठीक, आपने कभी सुना है कि कभी कोई रिटायर्ड इंडियन मेजर, कैप्टन, कोई जवान, सिपाही कभी किसी सर्विंग आर्मी चीफ को छोड़ो, किसी रिटायर्ड आर्मी चीफ को कुछ उल्टा सीधा बोल रहा हो? कैन यू एवर इमेजिन? मतलब इंडिया में हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन वो दे रहा है। वो उसी फौज का रिटायर्ड मेजर है, और वो इमरान खान की मोहब्बत में कर रहा है या उसको अपनी कोई जाती दुश्मनी है, जो भी है, वॉट एवर इज द रीजन, वो कर रहा है ना। तो ये इन फाइटिंग कहीं ना कहीं आपको बाहर दिख रही है कि फौज के अंदर वो रोज ट्वीटें कर रहा होता है कि इन्होंने रिवॉल्ट कर दिया, इतने सिपाही, इतने जवानों ने रिजाइन कर दिया है, और इतने ऑफिसर्स ने जो है ड्यूटी पे जाने से मना कर दिया है। अब उसमें कितना सच है कितना झूठ है, नोबडी नोज। बट अगर इतने ही लोग रिजाइन, अभी मैंने सुना बीच में ही क्लेम्ड समथिंग कि कुछ 1000 ऑफिसर्स और जवान। अच्छा, पहली बात तो ये पाकिस्तान आर्मी के अंदर कितने 1000 ऑफिसर्स हैं, जिनमें से कि 5000 4000 ने रिजाइन कर दिया। तो ये सबसे, देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, ये रिफ्लेक्शन है उस इनफाइटिंग का जो एक्चुअली एग्जिस्ट करती है पाक फौज के अंदर। आप मुझे बताएं, आप पाकिस्तान में रह रही हैं, आप वहां पैदा हुई हैं, वहां पली बड़ी हैं, बेनजीर भुट्टो और जुल्फिकार अली भुट्टो से ज्यादा पॉपुलर है क्या इमरान खान? नहीं, इतना तो नहीं है। मतलब जुल्फिकार अली भुट्टो ज्यादा पॉपुलर तो बिल्कुल ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। हाँ, तो जब जुल्फिकार अली भुट्टो को टांग दिया था जियाउल हक ने, ठीक है, तो इमरान खान को मारना कौन सी बड़ी चीज है इनके लिए, या उसको एलिमिनेट करना कौन सी बड़ी चीज है? जब बेनजीर भुट्टो को मार दिया, तो क्या, जब बेनजीर भुट्टो, मुझे याद है उस समय पाकिस्तान में टीवी चैनल्स बहुत ज्यादा नहीं थे, जियो न्यूज था, तो हम उस जमाने में हम जियो न्यूज देखा करते थे। जब व्हेन शी डाइड, तो जियो न्यूज पे क्लिप्स आ रही थी कि सड़कों पे कितना बवाल हो रहा था और लोग गाड़ियां जला रहे थे और कितना जो पब्लिक प्रॉपर्टीज है उनको जलाया जा रहा था। उसका तो मेरे ख्याल से ये 5% भी नहीं किया इन्होंने, जो बेनजीर के मरने के बाद हुआ था। बिल्कुल। तो आर्मी ने उसको भी कंट्रोल कर लिया ना, क्योंकि आर्मी के अंदर यूनिटी थी, आर्मी के अंदर एक कंसेंसस था, उसमें कोई ओटीएस वाला बंदा नहीं बैठा हुआ था जिससे पीएमए वालों को दिक्कत हो। अभी प्रॉब्लम क्या है कि ओटीएस का बंदा बैठा है जिससे पीएमए वालों को प्रॉब्लम है, और वो जो पीएमए वाले हैं वो उसको काम नहीं करने दे रहे हैं, खबरें लीक कर रहे हैं, प्लान्स लीक कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा ब्यूरोक्रेटिक स्टाफ बैठा हुआ है जो चीजें जो है वो लीक कर रहा है गवर्नमेंट की। आपको पता, आज शहबाज शरीफ ने जब कैबिनेट की मीटिंग की है आज जी, तो उसने जो है ब्यूरोक्रेट्स को और बाकी स्टाफ को बाहर निकाल दिया रूम में से। एक सिंगल ब्यूरोक्रेटिक स्टाफ नहीं था, बिकॉज ही कुड नॉट ट्रस्ट ऑन एनी वन ऑफ देम, जो उसका अपना खुद का स्टाफ है प्राइम मिनिस्टर का। तो ये देखिए, दुनिया भी देख रही है ना कि अब आए थे बहुत सारे सहाफी ये कवर करने के लिए, जो हमारे यहाँ एससीओ की जो मीटिंग थी, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी गोवा में, तो उसमें वो बार बार ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के साथ बात की जाए और शहबाज शरीफ को एंगेज करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। आप मुझे बताएं कि इंडियन गवर्नमेंट उनसे क्या एंगेज करे? एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जिसका बस अपनी कैबिनेट पे नहीं चलता, जिसको भरोसा अपने स्टाफ के ऊपर नहीं है, जिसके कहने पे कुछ हो नहीं सकता आर्मी का, ठीक है, आर्मी को वो डिक्टेट कर नहीं पाता। यार उसके पल्ले क्या है? उससे कोई क्यों एंगेज करेगा? सही। मैं कहता हूँ कल को खान साहब बन जाते हैं प्राइम मिनिस्टर, जो कि नहीं बनेंगे, इट्स राइटिंग ऑन द वॉल कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, बिकॉज चोर है वो, उसने चोरी की है। ओपन एंड शट केस है ये, जो अलकादर ट्रस्ट का जो केस है, ये ओपन एंड शट केस है, दुनिया को पता है। मतलब किसी भी, आप कहते हैं ना कि एक लूले लंगड़े, मतलब मैं दिमागी तौर पे बात कर रहा हूँ, दिमागी तौर पे लूले लंगड़े किसी आदमी वकील को, जो लॉ का स्टूडेंट ही हो, अभी वकील बना भी ना हो फुल फ्लेज, आप उसको वो पूरे फैक्ट्स दे दीजिए तो वो आपको बता देगा कि ओपन एंड शट केस है, ये पैसे खाए गए, ठीक है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है, और इसमें मतलब दुनिया भर की प्रॉब्लम्स है। वो उसने, अच्छा, बार बार पाकिस्तानी मीडिया में एक चीज मिसकोट हो रही है, वो कह रहे हैं 50 अरब रुपए 50 अरब रुपए 50 अरब रुपए की बात कर रहे हैं, 50 अरब रुपए का जो इसमें, वो आज की डेट में 100 अरब रुपए हैं। सही। जो वो 50 अरब उस टाइम के टाइम जो 190 मिलियन पाउंड थे, 190 मिलियन पाउंड उस समय 50 अरब रुपए थे, 190 मिलियन पाउंड आज की डेट में 100 अरब रुपए बनते हैं।
ठीक है। ठीक। तो वो जो 100 अरब रुपए की चोरी की है उसने, तो वो 100 अरब रुपए वो किसके पैसे थे? वो उसी आवाम के पैसे खाए उन्होंने जो सड़कों पे निकल करके इमरान खान के लिए बसें जला रही है। आप उस मतलब पाकिस्तानी कौम का मेंटल लेवल देखिए। जो बंदा उनके 200 मतलब 100 अरब रुपए खा गया है, उसके सपोर्ट में बसें और वो गाड़ियां और वो मोटरवे जला रहे एम्बुलेंस हैं। जला दी, आप ये अंदाजा करें, एम्बुलेंस जला दी। अरे बकरे जला दिए उन्होंने जिंदा। हाँ, बकरे जला दिए जिंदा, बिल्कुल। पेशावर में उन्होंने बकरा मंडी जला दी, उसमें हम्म, दर्जनों जो है बकरे जल के मर गए। हम्म, तो आप बिल्कुल सोचें कि मतलब वो कैसी कौम है, ये कैसे लोग हैं, किस माइंडसेट के लोग हैं। हम्म, और ये कहते हैं कि मतलब हम पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं और हम पाकिस्तान को पता नहीं क्या कौन सी पावर बना देंगे और हमारी एजेंसी नंबर 1 है और हम दुनिया के सबसे अच्छे लोग हैं। यहाँ की मिट्टी बहुत जरखेज है। आप बातें सुन ले बस, ठीक है। और कर क्या रहे हैं? जो बंदा उनके पैसे खा गया है, उस बंदे के लिए वो प्रॉपर्टी जला रहे हैं जिसपे उनको खुद चलना है। ऐसी कौम मुझे इस धरती पे आप ढूंढ के दिखा दीजिए दूसरी, अगर ये तो मिल जाए वही तो है। मुझे बताइए। अब सारा आलम साहब कहते हैं नंबर वन को हाँ, ना, इनके यहाँ जो हाँ, हमारे यहाँ बोला जाता है। लेकिन हम्म। इसका हल है कोई, या ये ऐसे ही चलता रहेगा? कोई इन्होंने ठीक देखिए, नहीं होना। अगर किसी इंस्टीट्यूशन में प्रॉब्लम हो आप ठीक कर सकते हैं, हम्म, किसी सिस्टम में प्रॉब्लम हो आप ठीक कर सकते हैं, किसी लॉ में कोई प्रॉब्लम हो आप उसको ठीक कर सकते हैं। यार वो पूरी कौम उस पूरी कौम को कैसे चेंज कर देंगे आप? पूरी कौम को कैसे ठीक करेंगे? ये कौम इसी फौज ने और इन्हीं जजेस ने और इन्हीं मीडिया वालों ने पिछले 70-75 साल में मतलब तश्कील दी है ये कौम। वो नहीं ठीक होने वाली। ये जो डायरेक्शन में जा रही है चीज, ये अगर खान रहा तो भी बर्बादी है, खान नहीं रहा तो भी बर्बादी है। देयर इज नो वे कि ये चीज चेंज होने वाली है। ये कहते हैं ना कि मतलब वो मतलब गाड़ी जो है ना उस डायरेक्शन में घूम चुकी है, अब वो बैक नहीं जा सकती वहां से। अब उसने उसी रोड पे जाना है। अब वो वहां जल्दी पहुंच जाएंगे या देर से पहुंचेंगे ये उनके ऊपर है। ये अब वो क्राइसिस मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसको डिले कर सकते हैं, लेकिन जाएगी उधर ही तबाही की तरफ ही। खान साहब को आप मुझे बता दें, खान साहब के टाइम पे एक काम मुझे बताएं जो ऐसा हुआ हो जिससे पाकिस्तान की कुछ बेहतरी हुई हो। ये CIA का प्रोजेक्ट है। मैं बहुत, आपके यहाँ तो पाकिस्तान में लोग नहीं बोलते, बट मैं कह रहा हूं, और ये जो सारा कुछ हो रहा है ना, ये सारा का सारा वही कर रहे हैं। ये बेसिकली पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा रहे हैं। तुमको बड़ा शौक है ना चाइना के साथ ट्रेड करने का, और तुम्हें बड़ा शौक है तुम सीपेक बनाओगे, और तुम्हें बड़ा शौक है कि तुम हमारे ऊपर से अपनी डिपेंडेंस खत्म कर लोगे और चाइना के साथ ब्लॉक बना करके और तुम बिल्कुल चले जाओगे इंडिपेंडेंटली और तुम सॉवरेन मुल्क हो। मतलब हमने बनाया तुम्हें, ये वेस्ट का है, हमने तुम्हें सही। बनाया। पाकिस्तान वेस्ट की क्रिएशन है। ये ब्रिटिशर्स की और अमेरिकन की इनकी क्रिएट की हुई एक, कहते हैं ना, एक आर्टिफिशियल स्टेट है। और तुमको बनाया हमने, तुमको पाला पोसा हमने, तुमको चलना हमने सिखाया, तुमको लड़ना हमने सिखाया, तुमको पैसे हमने दिए। तुम्हारे यहाँ जो टॉयलेट्स बने हुए हैं पब्लिक टॉयलेट्स, वो यूएस एड के पैसे के बने हैं, और हर उस पब्लिक टॉयलेट के ऊपर यूएस एड का लोगो लगा होता है, ठीक है। ट्रू। तुमको अगर गेहूं चाहिए होता है तो वो गेहूं जो है वो गंदम ऊंटों पर डाल करके, और हमने तुम्हारे यहाँ 1950s और 60s में भेजे हैं, और जिसके ऊपर वो ऊंट चलते थे 50s में, लेट 50s में, और उनके ऊपर थैंक यू अमेरिका लिखा होता था, और वो उन ऊंटों के ऊपर जो है वो गेहूं की बोरियां लदी होती थी और उस पर थैंक यू अमेरिका लिखा होता था, उसमें भी यूएस एड का लोगो होता था। तो मतलब हमने तुम्हें सब कुछ किया है। तुमने इंडिया में इतना टेररिज्म किया, हमने तुम्हें हमेशा सपोर्ट किया। तुमने जो मनमानी चाहिए तुमने दुनिया भर में की, हमने तुम्हें कभी कुछ नहीं बोला। तुम न्यूक्लियर पावर बन गए, ठीक है, हमने तुमको उससे भी नहीं रोका। और जब तुम बड़े हो गए हो तो तुम कह रहे हो कि नहीं अब तो मैं चाइना के साथ जाऊंगा, मैं उनके साथ ट्रेड करूंगा, मैं सीपेक बनाऊंगा और मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं सॉवरेन हूं। तो बेसिकली इमरान खान के जरिए वो आपको आपकी औकात दिखा रहे हैं उस पूरे मुल्क को, कि तुम्हारा जो शौक है वो हम पूरा कर देते हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल कहते हैं ना कि एक क्लासिक केस। आप बताओ मुझे, इमरान खान को सबसे ज्यादा फुटेज कहां मिलती है? इमरान खान को सबसे ज्यादा सपोर्ट कहां मिलता है? इमरान खान को चाइनीज फ्रस्ट्रेट थे इमरान खान से, चाइनीज फ्रस्ट्रेट हो चुके थे इमरान खान से। उन्होंने जनरल बाजवा के सामने रिक्वेस्ट की
कि यार ये बंदे के अंडर में काम नहीं हो सकता, इससे जान छुड़ाओ हमारी। और ये बहुत स्लो है, ही इज वेरी करप्ट, और इसके साथ हम काम नहीं कर सकते। बाजवा को कोई शौक नहीं था इमरान खान को हटाने का, बाजवा के ऊपर प्रेशर था, सही। चाइनीज का प्रेशर था, सऊदीज का प्रेशर था कि यार ये जो काम कर रहा है ये काम हमारे इंटरेस्ट के काम नहीं है, ये हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहा है। और चाइनीज ने धमकी दी थी कि अगर ये प्राइम मिनिस्टर रहा तो हम सब कुछ रोल बैक कर देंगे यहां से। तब जाकर के इमरान खान को हटाया बाजवा ने। लेकिन अमेरिका को तो इंडिया की भी कई बातें पसंद नहीं आ रही, ये भी सुनने में आया है। वो कहते हैं कि जी इनकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है वो भी अच्छी नहीं लग रही। अगर करेंसी आगे जा रही है या 20 कंट्रीज में इंडियन करेंसी चल रही है, उसका डॉलर पीछे हो रहा है, तो अमेरिका को कहते हैं वो भी अच्छा नहीं लग रहा। तो हो सकता है कि इस तरह की कोई चीज इंडिया को भी पीछे करने के लिए फिर तो अमेरिका कर सकता है। इंडिया में अमेरिका ने क्या नहीं किया, शाहीन बाग करवाया, ठीक है। दिल्ली की जब ट्रंप आने वाला था, दिल्ली में राइट्स करवाए उन्होंने। उसके बाद उन्होंने आपका ये नुपुर शर्मा वाला जो पूरा केस था, ये मुस्लिम ब्रदरहुड क्या है बेसिकली, आप किसी भी अरब बंदे के साथ बात कीजिए, आप उसके साथ बैठिए, आप पूछे मुस्लिम ब्रदरहुड कौन है, तो बोलेंगे सीआईए के हैं ये सारे के सारे। अरब्स को सब पता है, ठीक है। अगर आपने हाल में देखा हो तो ईरान और सऊदी अरेबिया की जो बीच में जो पीस डील हुई है, बेसिकली वो मीडिएट किसने की, चाइना ने की, ठीक है। चाइना इन्वॉल्व हुआ। सऊदी अरेबिया की किसी भी कंट्री के साथ डील करवा रहा है वो चाइना, अमेरिका नहीं करवा रहा। तो अमेरिका मुस्लिम ये इन सारी अरब कंट्रीज को कंट्रोल करने के लिए, बिकॉज ये सब मेजोरिटी तो मोनार्कीज हैं, तो इन मोनार्कीज को कंट्रोल करने के लिए अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम फिर ये मुस्लिम ब्रदरहुड वालों को अनलीश करेंगे तुम्हारे ऊपर। तो वो मुस्लिम ब्रदरहुड वालों के थ्रू वो इंडिया में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करा रहे हैं। तो नुपुर शर्मा का केस क्या था, आप इंडियन डिबेट्स में आती रहती हैं, इस तरह की डिबेट्स कितनी होती हैं, उसमें कितनी सारी बातें होती हैं। और नुपुर शर्मा ने जो बात बोली थी उसने बेसिकली रिस्पांस में बोली थी जो बात तस्लीम रहमानी ने कही थी, जो ऑब्जेक्शनेबल बात थी। और ये क्या कुरान में नहीं लिखा हुआ है कि तुम किसी के मजहब को या किसी के खुदा को गाली मत दो, क्योंकि अगर तुम उनको गाली दोगे तो वो पलट के तुम्हारे पैगंबरों को और तुम्हारे खुदा को गाली देगा। ये कुरान में नहीं लिखा हुआ, बिल्कुल ठीक है, लिखा हुआ। हाँ, तो तस्लीम रहमानी के ऊपर तो पहली गाली तो तस्लीम रहमानी दे दी ना, क्लेम करता। चलो जी, वीडियो खत्म नहीं हुई, सॉरी स्टॉप कर दी क्योंकि वीडियो जो है अभी आधी जो हुई है। तो इसमें जो वैभव सिंह जो एनालाइज कर रहे थे कि सारे जो इसमें जो सारा पर्चा है ना वो इमरान खान के खिलाफ ही फाड़ा गया, सॉरी ये पंजाबी वाला कहीं ना कहीं निकल ही जाता है, तो फाड़ा गया। तो भाई साहब जहाँ तक इतने सालों से सुनते आ रहे हैं कि जो कुछ करवा रही है आर्मी करवा रही है, अगर आज आर्मी के खिलाफ कोई उठा है तो नहीं, खान साहब पैदावार किसकी है, आर्मी की, प्रोडक्शन कहाँ से हुए हैं। और एक और जो बात है वैभव सिंह के एग्रीमेंट देखो ना, सिंह साहब कह रहे थे कि मुशर्रफ के साथ भी चल रहे थे उस दौर में भी, वो तो यार साहब ने मना कर दिया। खान साहब को 30 साल हो गए जब ये जो इसने अस्पताल बनवाया था ना, हाँ, ये इसकी पहली सीढ़ी थी सियासत में आने के लिए। सही, ये जो कैंसर वाला जो अस्पताल बनाया था ये सीढ़ी थी। एक तो उससे क्या है, एक तो फेमस चेहरा था, पॉपुलैरिटी थी, वर्ल्ड कप जीता हुआ था, तो पाकिस्तान में पूरे में नाम था, वर्ल्ड में भी जानते जाने, इंडिया में दूसरे कंट्री में जानते थे कोई इमरान खान है जी, वर्ल्ड कप जीता हुआ है जी। तो वो फेस था भाई, और उसको इसने अच्छे से यूटिलाइज किया। क्या किया जी, दुनिया से पैसे बटोरे, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया से पैसे मांगे, हर प्लेयर से मांगे पैसे, इसने इंडिया से मांगे। तो वो अस्पताल बनाया और उसके साथ वो खुद एक अस्पताल बनाया और दूसरे जो कुछ पैसे जो बचाते रहे, क्योंकि पूरी दुनिया से फंडिंग हो के अस्पताल बनाना कौन सी मुश्किल बात होती है, कितना ही बड़ा अस्पताल हो। नहीं जब उस किस्म का पाकिस्तान में और कोई हॉस्पिटल है नहीं उस किस्म का नहीं है। नहीं, तो इस बात पर फिर दोहरी राय तो हो नहीं सकती कि वो भाई एक वहां कैंसर का हॉस्पिटल पाकिस्तान में है, बिल्कुल है भाई, मानते हैं, लेकिन तो और भाई साहब एक और भी बात है, जो मुस्तहिक लोग होते हैं उनका खर्च भी वो अपने पल्ले से उठाते हैं, जो पे कर सकते हैं उनसे तो लेते ही लेते हैं, लेकिन जो पे नहीं कर सकते उनका वो अपने पल्ले से करते हैं भाई। चलो फायदा थे, लेकिन वो सीढ़ी थी भाई साहब,
कि एक चलो मान लिया एक बड़ा स्टेप लेने के लिए भाई साहब ये ना एक रूल ही है कि अगर किसी ने झूठ बोलना है ना तो उसमें थोड़े बहुत अगर लोगों को लगाना है कि झूठ में लगाना है तो भाई साहब थोड़ी थोड़ी सच्चाई भी साथ में करनी पड़ती अच्छा, है। तेरा कहने का मतलब इमरान का सियासत में आते ही ना भाई मैंने वो कह रहा हूँ आया लेकिन सियासत में आ गया है, भाई उसने साहब दंगल किया सियासत में सबको। आया लेकिन कंट्री को झोंका भी है भाई साहब, ये भी तो झोंका मानो। है 3 साल उसने झोंक नहीं, दिया, उससे पीपल फर्क पार्टी नहीं ने पड़ा, नहीं पीछे झोंका। वाला भी देख। पीपल पार्टी को भुट्टो साहब को किसने अपना फांसी पर लटकवाया? लेकिन फिर भी देख नहीं, देख- क्यों लटकवाया गया? जरदारी के पास मौका था कि वो सिंध अलहदा कर सकता था लेकिन उसने नहीं किया। वह सर ने बात की नहीं, जरदारी भुट्टो साहब की तरफ एक मिनट मौसम साहब, जरदारी साहब सिंध को अलग करके क्या कर लेते हैं? क्यों सिंध के साथ समंदर नहीं, लगता है भाई? पंजाब में हुकूमत नहीं की उन्होंने। क्या मतलब? पंजाब में हुकूमत नहीं की, 5 साल ही करके मतलब कहने का ये उसको पता था ना कि आर्मी उसको पता ये था कि एक सूबे पर हुकूमत जो है वो इतनी सी होनी है, पूरे मुल्क पर इतनी होनी है, इस बात का पता था। इस बात का पता था तो भाई इसको इस बात का भी पता था कि ऊपर रूल हमारे आर्मी करती है तो आर्मी से वो जान छुड़ा सकते। कैसे तो फिर वो कैसे करता है? नहीं नहीं, कैसे? एक कि मिनट मान मौसम लीजिए साहब, सूबे की। भाई साहब वो अपनी जान कैसे छुड़ा सकता था जब भुट्टो जैसे लीडर को शहीद किया, 11 साल वो जेल में रहे, अपनी जान को ऐसे ही सूबा अलग कर देना था आर्मी ने। लेकिन भाई साहब नहीं मुमकिन था, दंगे करा सकते थे बिल्कुल, लेकिन दंगे आर्मी हुए ने भी थे। बेनजीर के शहीद होने के बाद दंगे आर्मी ने कंट्रोल नहीं किए। सिंह साहब अपनी जबानी मान रहे थे भाई साहब और उसका ये जो आज इमरान खान की गिरफ्तारी पर हुए हैं ये उसका चौथा हिस्सा भी दंगे नहीं है। भाई साहब वो बात मैं क्यों बिल्कुल मौसम एग्री साहब? करता हूँ कि आर्मी में फूट पड़ी है, अपनी अपनी कुर्सियों के लिए मरे जा रहे हैं। तो बस यही बात ये है ना बात भाई है, साहब। इसका सब फायदा आदमी का इरादा था। कुर्सियों का भी लालच हो सकता है लेकिन आज अवाम भाई साहब जाग हाँ, चुकी है, उस अवाम के वक्त- पास सोशल मीडिया है जी ये भी फर्क है। उस भुट्टो वक्त से ज्यादा अवाम में मशहूर नहीं है इतनी- इमरान खान। बिल्कुल नहीं है। लेकिन और अभी मुस्लिम कंट्रीज में भुट्टो को मुस्लिम सपोर्ट दुनिया करने वाली में आर्मी थी शेख बिल्कुल मुजीबुर रहमान को साइड पर कर दिया, हाँ। किया या नहीं किया? सच्चाई फिर को क्यों नहीं उसी माना आर्मी उस ने तक उसको फांसी भी दे दी लेकिन वो लेकिन आज भाई साहब अवाम जाग चुकी है, अवाम जाग चुकी है। उसके पीछे भी एक रीजन थी जो अगर भी भुट्टो थी, को ना लेकिन लटकाते तो आज क्या वैसा लटकता? सोशल मीडिया का दौर जो है। कानून था वो यही था कि वैसा भुट्टो ना लटकाता तो वो एक ने तो वैसा कुर्बानी तो दे दी पावर थी। माइट इज राइट, जिसकी पावर थी ज्यादा वो पावर बच थी गया। आर्मी के पास, उसके आर्मी ने पास तब नहीं भी पावर उसे थी। तो ये भी लटकाएंगे किसको? खान साहब तो को। लटकाएं, वो खान को भी लटकाए और दूसरों को भी लटकाए जिन्होंने हमारी ये हालत कर दी है। लटकाएं। जेल पर एक- सिर्फ गिरफ्तारी की है उस पर ये हाल हो एक गया। आधा जब केस लटकाएंगे तो लेकर क्या? उसके ऊपर ये- बहस करके ये प्रैक्टिस करके ये नहीं देख बोल ली सकते कि इन्होंने। इमरान खान गलत है। तो इसके ये मरियम नवाज ने जो जो कांड किया उसका नहीं आपको पता? अमेरिका से आए हुए जो स्टूडेंट के पैसे वो खा गई, कितने तोशा खाना के कितने गिफ्ट वो खा गई, एक कैमरे की वजह से चिढ़ चढ़ रही है। वो कैमरे गलत से- किया है, गलत किया है, मान रहे हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ तो उसने हाजी साहब क्या हैं, क्या नहीं किया उनके करने कोई के कांड नहीं। और मरियम के जो भाई हैं वो तो बिल्कुल ही मासूम हाँ। है ना, उन्हें तो पता ही नहीं है कि दुनिया क्या चीज है। भाई मैं किसी बिल्कुल की साइड नहीं मासूम ले है। रहा, मुझे इतना पता कि हैं सारे साइड- चोर, सारे चोर हैं। साइड हम भी किसी की साइड नहीं ले और रहे। भाई साहब ये भी मान लो लेकिन खान ये है साहब कि भी अपना उनकी दूध का निस्बत धुला- ये है, खान अच्छा साहब है। भी दूध का धुलावा नहीं है। नहीं अब पाकिस्तान में सियासत करना कोई इतना आसान है यार, जहाँ आर्मी का रूल हो और दूसरों वहाँ के लोगों साथ का- अपनी वहाँ- मफाद की खातिर हाथ मिलाना पड़ता और है। जहां जिस मुल्क में अवाम अपनी आर्मी के लिए अपने सीने पर गोलियां खाने के लिए तैयार हो, उस अवाम को उस आर्मी के खिलाफ करना कोई इतना आसान काम है। अब जिंदगी तो उनकी बीत गई, लेकिन ये कि वो सच्चाई को साबित करके और गए। भाई साहब आर्मी खा भी रही है, हमें नहीं पता। अगर इमरान खान आज ना भी बोले, हालांकि इमरान खान बोल रहा है पूर्ण अमन मुजाहरा करो, आर्मी के खिलाफ ना बोलो, अदारों को ना जलाओ, जलाओ बराब ना करो, इमरान खान नहीं बोल रहे। लेकिन अवाम के अंदर भाई साहब गुस्सा ही इतना है, जिधर देखो आर्मी की जगह है, जिधर देखो आर्मी मुलव्वस है। दुकानें लोगों की लूट लो। बिजनेस के अंदर आर्मी मुलव्वस है, बैठ जाए तो जरूर इसके रिप्रेजेंट पाकिस्तान को आर्मी कर पहले रही भी है। बोला कि जरूर ये जो सारा मूवमेंट निकली है जरूर इसके सपोर्टर नहीं थे, वो दूसरी पार्टियों के भी थे, जुड़ने वाले भी क्योंकि भाई इनको साहब। खराबी करने वाले भी ज्यादा थे। खराबी करने वाले थे ही दूसरे बदनाम अब करने जो के लिए पब्लिक पर पार्टी को। गोलियां चला रहे थे सिविल कपड़ों में, अब पार्टी तो इसका ही नाम बदनाम होगा, अब आप सबसे- दूसरी भी तो जला सकते हैं ना कि कर नहीं? रही है, जला दूसरे सकते हैं भाई, दूसरे ऐसे ज्यादा लोगों है से- इसके अंदर जो पैसे मुखालिफ को दिखाकर ज्यादा बिककर फायदा पैसा उठाएगा। बिस्तर उन्होंने काम किया है। और बाकी वैभव सिंह से चलो माना और कि यार यही नहीं, सर वो तो खान मीडिया साहब वाले
खान साहब ने नंबर कितनी वन करप्शन आर्मी करके ली के कह रहे हैं कि जिसने उनके लिए अरबों पैसे लूटे उसके लिए ये निकले हुए हैं। तो करते इस मुल्क थे। को लूटा किसने? एक आधा नहीं है केस कोई कर दे, एक करप्शन का कोई बता दे। 75 सालों में कोई एक लीडर अच्छा बता वो जो दे, अब्दुल कोई एक कादिर चीफ ऑफ आर्मी यूनिवर्सिटी है स्टाफ बता ना, दे, मुलव्वस होंगे इसके दौर के अंदर ही होगी, लेकिन उसका जो मेन है उन पर कौन सी साबित हुई है? उसका नहीं उसका जो मेन हेड वो क्या बोलते हैं उसका, प्रिंसिपल, जिसने वो कांड किया है, अच्छा अच्छा, वो बैरियर मतलब रियाज, हाँ असल है तो उसके हेड तो वही है करने करवाने वाला। इसके और दौर के उसके अंदर और हो उसके सकता है पीठ के मुलव्वस ऊपर हो। ना, उसकी पीठ के ऊपर और उसके सर के ऊपर भी आर्मी के ही हाथ है। जो हाँ। गवर्नमेंट की खाली जमीन होती थी उससे पैसे वही लेकर वो देखता उसको है। दे देते थे कि यहाँ जी अपने टाउन काटो और मजे लूटो। हाँ तो जिस तरह, और उसमें भी उन टाउनों में भी आर्मी के प्लॉट्स होते थे। हाँ और ये बात पूरी है। पूरे पाकिस्तान के अंदर जिधर मर्जी आदमी भाई साहब सरकारी जमीन जो दूसरी है वो भी अलॉट करवा देती है, फलां मेजर के ये मेजर कर्नल नहीं, हमारे जिंदा मिसालें, ये जो रकबा नहर के ऊपर हमारे जिम्मेदार भाइयों से छीन कर आर्मी को दिया गया, क्या वो उसके हकदार थे? न्याजी साहब जिन्होंने सरेंडर किया था 93,000 को लेकर, बिल्कुल हमारे से 1 किलोमीटर के फासले पर वो यार आज और आज तक भाई उनकी नस्लें रुल रही हैं, जिन बेचारों से जिन्होंने उसे आबाद किया, जिन जिम्मेदारों ने, उनकी नस्लें आज भी रुल रही हैं भाई। उनसे और रब्बो जमीन छीन मजे की ली बात गई। यह है कि इनको आर्मी अगर अलाट कर दी नहर के ऊपर मिलती है, हाँ, बिल्कुल क्योंकि नहर, पानी में चाहिए होता है ना, पानी के नहर बगैर कोई बिल्कुल खेती नजदीक नहीं। जमीनें में। ये बंगले किन लोगों को नहर के allot ऊपर करते हैं? और जो है ना मेन आर्मी सड़क, वाला। ये वाली सड़क देख लो उसके ऊपर भी मिली हुई है, वो एक कर्नल है कौन सा है, हाँ। पॉइंटन टाउन है, इधर से है, गरीबों को बिल्कुल। उठा रहे हैं। जी वो है कर्नल साहब ही हैं, उनकी गरीबों के घर बने उधर, उनसे उनको उठाया जा रहा है कि भाई साहब ये आर्मी की जमीन है तो की निकल जगह। जाओ इधर से। तो लूटा किसने नहीं है? सिंह साहब कोई एक बंदा, वो तो हमें भी बताओ ना। वैभव सिंह अब की- थोड़ी सी अगर उम्मीद जगी है हाँ। तो उससे भी कह रहे हो कि ये पाकिस्तानी अवाम बेवकूफ है, ये- पीछे हट जाए। चलो, हो सकता है खामियां होंगी, गलतियां होंगी, ये हो सकता है कि चाइना की साजिश हो इमरान खान को हटाने में, तो फिर वो अमेरिका का ही पाला हुआ, तो अमेरिका को बदनाम क्यों करता रहा। हाँ। एक और बात है कि यहाँ से साबित ये भी होता है, जब इमरान खान नाअहल होता है, एक तरफ से नाअहल होता है इमरान खान और दूसरी तरफ से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाता है, एक ही दिन में दोनों तो खबरें बताओ चलती हैं। इसका क्या मतलब बनता तो है? इससे अब साबित जब- होता है कि इमरान खान अमेरिका का बंदा नहीं। जब हाँ। पकड़ा गया इमरान खान उस वक्त अमेरिका IMF ही बोल रहा था भी भेजते ग्रे वो है ना, अब इनका कुछ हो सकता डिफॉल्ट हो है। चुका है, हाँ और दूसरे दिन बोलते हैं अब बचाया जा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बयानिए बदल देते हैं भाई 1 मिनट के अंदर वो लोग। तो एक ऊपर से बोल रहा है कि चाइना की साइड पर जा रहे हैं इमरान खान, उधर चाइना वाले भी तंग है, नहीं, सीपैक रुकवा दिया था ना, हाँ, उसने रुकवाया। बोला वैसे इसका बायोडाटा चाहिए, उसमें इसके लिए करप्शन कौन करप्शन कर हो रहा रही है, था? कौन कर करवा रहा रहा है? था? सारे कहाँ आदमी कहाँ तो सर भाई- पीटे भाई, भाई कहाँ साहब, कहाँ वो सर जो पप्पा पीटे? जॉन वाले थे, सीपैक का पैसा तो खाई उन्होंने। तो जेल भाई भाई साहब सभी ने लूटा है, तो चलो खान कम साहब से ने कम भी हमें थोड़ा सा ये लूट लिया, लेकिन इल्म हमें तो दिया ये ना तो खान बताया साहब ने, ना। ये तो कि भाई ठीक है, आपके ठीक मुल्क है। में कौन कौन से कांड हो रहे हैं, पहले तो लोगों को ये भी नहीं पता था। खान साहब तो बोल रहे थे कि वह जब से पाकिस्तान का नाम रोशन किया ना, DGISPR को बोल रहे थे कि उस वक्त तुम पैदा भी नहीं हुए थे। सही बात है। खान साहब का ये डायलॉग बड़े फेमस है। इस जदोजहद एक तो में जिस जब- कंट्री में जाता है उसकी हिस्ट्री कहता है इतनी तुम्हें हिस्ट्री मालूम नहीं जितनी मुझे मालूम है। अच्छा एक और इस बात मामले है, में- वैभव साहब बोल रहे थे ना भाई इंडिया वाले हमें बोलते थे नंबर 1 आर्मी, इस तरह वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आज हम उसी आर्मी के और खिलाफ बार-बार हैं। वैभव कंपेयर- साहब वही बोल रहे हैं कि आप अपनी आर्मी के खिलाफ क्यों निकले हुए, आज नहीं, हम सिंह सच और साहब झूठ में खुद- फर्क करने में तमीज कर चुके हैं, तो भाई साहब आज हमें खुद क्यों क्लेम बोल कर रहे रहे हैं, वो इंडिया की मिसालें बार बार दे रहे थे हाँ। कि तारीख उठा लेगी, तो आपकी आर्मी ने ऐसे कोई कांड किए हो तो लोग उनके खिलाफ जाएं। वो सवाल बनता है कि नहीं बिपिन रावत का बनता है? घर देखा- इंडिया के अंदर जो भी कांड किया हमारी आर्मी ने करवाया, इंडिया हमें बुरा बोलता हमारी आर्मी को बुरा भला नहीं, बोलता तो है। तुम्हें अख्तियार ही हम नहीं सहन उनकी कर रहे आर्मी हैं, के आज हम पास। अपनी आर्मी के खिलाफ हो चुके हैं, तो भाई इंडिया को आज साहब मतलब बिपिन क्या हो रावत चुका का है। जो देखा था ना घर, देखा था ना एक हाँ, नॉर्मल एक बिल्कुल। मिडिल क्लास फैमिली और से, उनका ये बता कैसे के उधर कितना गए? बड़ा था। हाँ तो वो नॉर्मल सा घर था उनका, वो भी एक पोर्शन था, दूसरा किसी का था सही ऊपर वाला बात है। हैं। और हमारे जो है इधर जब मुल्कों के साथ जिनको जमीनें मेजर मिलती। नहीं और जो बड़े इधर शहर मेजर पाकिस्तान कर्नल के है ना, देख लो, जो पाकिस्तान के अंदर रिटायर हुए मेजर कर्नल वो बाहर जाकर पाकिस्तानी आर्मी का पूरा भरा बोल रहे हैं ट्विटर के ऊपर। वो एक इसी तो वजह फूट से पड़ बोल गई ना, रहे हैं नहीं ना। वो फूट पड़ी हुई है यार आपस ये में। करते हैं,
जो सच्चे हैं वो उस बात में सच्चाई बोलते हैं। भाई साहब ये आपकी आर्मी आपके साथ ये कुछ शुरू कर रही है, बाद में उजागर करने की बाद में कोशिश और कर रही है। बिजनेस बना लेते हैं, अपनी अच्छा, किताबें शाया हमारा करते कहने हैं। का मतलब जो वैभव सिंह ने इमरान खान के ऊपर वो खोला है, वो गलत खोला है वो। यार ये कौन यार से है। है मुस्लिम की निस्बत? ये इमरान कितने खान के अंदर भी करप्शन थी, हैं कौन ये। सी थी हम साबित? ये नहीं मारेंगे इमरान का दूध का दूध, तो फिर क्यों जेल से छोड़ लेकिन दिया इसकी गया? निस्बत कम है। हाँ, ये बात बोल सकते हैं भाई, इनसे कम है, क्योंकि भाई हाल ही में आपको पता ही है कि बाजवा साहब 13 बिलियन जो है माल छापा है 3 सालों में। हाँ 6 बेशक वो इमरान खान की करम नवाजी थी, क्योंकि एक्सटेंशन तो इसने दी थी। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं खान साहब का भी हाथ रहता है, लेकिन ये कि उनकी की हुई करप्शन में इन्होंने हिस्सा तो लेकिन नहीं आप लिया, खान कुर्सी साहब के के लिए ऊपर अपनी किसी पावर का को दबाव बचाने नहीं के है। लिए। लेकिन कुर्सी के लिए इसने नुकसान यार बहुत तो किया। मतलब कुर्सी से हट जाता तो नुकसान नहीं होना था। वैभव साहब रो रहे हैं, अब इमरान खान उन्होंने तो सत्ता से- नुकसान है, अगर ना है तो भी नहीं, नुकसान उन्हें है। सत्ता से हटा दिया। मतलब सोल्यूशन नहीं दिया, हम हमारी बेहतरी पीडीएम की हुकूमत ने क्या किया? पीडीएम की हुकूमत ने बताओ, शहबाज शरीफ जी इंग्लैंड में अपना स्टे बढ़ाकर बैठा कि मैं आऊंगा, मुझे PDM मुझे ऐसी अंडे हुकूमत मिलेंगे। है। जैसे मैं एयरपोर्ट पर उतरूंगा ना तो पब्लिक जो है मेरा स्वागत अंडों से, गंदे अंडों से करेगी। यार वो पीडीएम दुनिया का ऐसी कोई हुकूमत है प्राइम जो मिनिस्टर अपनी नहीं किया, हुकूमत ये के खिलाफ ही बोल रहे हैं। तो फिर किस तरफ बात जाती यार? इंडिया क्या क्यों नहीं गया हमारे पड़ोस से, जिनके हमसे तल्लुकात ज्यादा बेहतर है उनके साथ? इन्हें जरूरी जाना था। ये इनकी प्लानिंग थी भाई साहब, ये इनकी प्लानिंग थी कि मुल्क में दंगे करा दो, इलेक्शन रोकना है, बस मकसद इनका इलेक्शन रोकना था। मुल्क जाता है तो बाढ़ में लेकिन जाए। ये तो भाई सैर करने जाते हैं गवर्नमेंट के खर्चे पे। तो वैभव संघ बोल रहे थे कि लोगों का टैक्स माना कम टैक्स देते हैं, लेकिन सेल टैक्स वगैरह देते जो तो भी हैं। हम चीजें मुल्क खरीदते चल हैं किससे रहा है? उस पे तो कोई ना कोई टैक्स जाता ही है। बिजली जो हम खरीदते हैं इस्तेमाल करते हैं, इस पे भी कोई ना कोई टैक्स जाता है, तो सरकार को ही जाता डायरेक्ट है। नहीं तो इनडायरेक्ट तो वो ले ही लेते हैं। इतना डायरेक्ट महंगा नहीं तो तेल हम indirect तो- खरीद रहे हैं। अच्छा, और उसमें टैक्स पता पे है ज्यादा उसमें करना ज्यादा टैक्स कलेक्ट होता है, क्योंकि टैक्स पेयर जो होंगे उनकी जो एक लिमिट होगी आमदनी की, उस पर ही टैक्स लगेगा ना। बाकी बंदे जो कम आमदनी वाले होंगे वो टैक्स उनको छूट होगा। तो इस जमरे में तो बिल सब पे करते हैं, सबको ही डबल देना पड़ता है। हाँ, नहीं वो तो पूरी दुनिया में होता है, टैक्स तो देते हैं, लेकिन ये है कि भाई पाकिस्तान में कम है अब टैक्स। टैक्स के बगैर कौन सा कंट्री सिर्फ चलता है? 4-5% लोग जो है वो टैक्स देते हैं। देते हैं। ऐसे ही ना रोना पड़ा होता जी कि इतने और इतने बाकी बिल हमें बात बिजली ये के कि आ भाई जाते हैं। और ये जो ऊपर इतने बिलियन डॉलर कमा लेते हैं वो तो टैक्स देते ही नहीं। वो कहते हैं हमारे पास तो कोई चीज ही नहीं। स्विस बैंक में भाई साहब हमारे आर्मी चीफ जो आज से 20 साल पहले मर चुके हैं, उनके स्विस बैंक में 20-30 मिलियन मिले हैं। बताओ, ले जी ISI नंबर 1। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। भाई साहब खान गलतियां खान में भी बहुत है, दूध का दूल्हा तो नहीं है, लेकिन अगर वो डेमोक्रेसी लाना चाहता है भाई इस बात पे हम उसको सपोर्ट करते जी। हैं और करते रहेंगे। ये हजारादारी तो ये खत्म है। हजारादारी जो है ना, कुछ इदारों के पास जो ताकत है ना, ये गलत चीज है भाई। आर्मी का काम होता है बॉर्डर पे हिफाजत करे कंट्री की, ना कि सियासत को में इन्वॉल्व हो जाए। बिल्कुल। जब तक सियासत में इन्वॉल्वमेंट रहेगी भाई साहब, ये ना मीडिया होगा उनके कंट्रोल में, डालते उनके कंट्रोल में, तो क्या ऐसे इंसाफ हो पाएगा? जो जमीन का जो अच्छा प्लाट मिलता है कॉर्नर पे, वो प्लाट कब्जा कर जाते हैं। सही बात है। तो आधे कंट्री की जो मैं कहता हूँ जमीन, अब गिलगित बल्तिस्तान की बात कर ले, उधर वो रो रहे हैं भाई, वो बोल रहे हैं कि भाई हमारी जमीनों पे गैर कानूनी कब्जा किया जा रहा है। तो भाई आर्मी कर रही है, क्यों कर रही है भाई उनके जमीनों पे कब्जा? यार यही तो इमरान खान चाहता है, आर्मी के खिलाफ उसने अवाम को क्यों किया? इसी वजह से किया है, होना भी चाहिए। तो ठीक है भाई, जिसका हक है उसको मिलना चाहिए, चाहे इमरान खान हो, चाहे अगर आर्मी में इतना दम है आसफ मुनीर में, तो भाई इलेक्शन लड़ ले, सीट छोड़ दे, इलेक्शन लड़े और जीत जाए, बिल्कुल सही फिर बात मजा है। हाँ, है। तो ठीक है भाई, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।